नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। बहुत समय से या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप एलोपैथिक टैबलेट्स बहुत टाइम से लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? आपको कब नेचुरल ट्रीटमेंट लेना है और क्या नेचुरल ट्रीटमेंट होता है? आपको क्या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करने चाहिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है? तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बनाई गई है, लेकिन आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है कुछ भी चेंजेस करने से पहले। क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के? देखिए, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको लासिक्स जैसी मेडिसिन्स देते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एकदम से आपका जो बीपी है वो कम हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है और आपका बीपी कम हो जाता है। आपको टेलमिसार्टन, लेवेनोसार्टन या एमिलोडोपिन जैसी कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं। काफ़ी कुछ केसेज़ में ये कुछ और सॉल्ट्स के साथ भी मिक्स करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। मेजरली इश्यू ये है कि अगर आप ये मेडिसिन लंबे समय तक लेते हैं तो आपको सबसे पहला सिम्टम जो आता होगा वो डिजीनेस का आता होगा। मतलब पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान लगती है। जब बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो जाता है, मतलब आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आपका बहुत सारा यूरिन पास होता है तो पेशाब के ज़रिए आपका बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स भी पास होते हैं। तो कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से आपको डिज़ीनेस महसूस होता है। आप काफ़ी बार देखते होंगे कि आपको मेडिसिन्स लेने के बाद क्रैम्प्स जैसा फ़ील होता होगा। मतलब पैर ऐसे लगते होंगे कि जकड़ गए हैं, टाँगों में जकड़न महसूस होती होगी। काफ़ी लोगों को ये भी देखा गया है कि उनके हाथ जो है वो काँपने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो टैबलेट ले रहे हैं उसकी जो आपको डोज़ेज है वो शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा डोज़ेज आप शिफ्ट करेंगे तो आपको बेटर होगा। अब काफ़ी लोगों को ये भी देखा गया है कि जब वो टैबलेट ले लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव ट्रबल जैसे कि जलन महसूस होना, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना, पाँव में दुखते रहना, इस तरह की दिक्कतें महसूस होती हैं। मेल्स में यूजुअली इरेक्शन प्रॉब्लम्स भी अक्सर देखने को मिलती हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने के बाद भी अक्सर देखा जाता है। अब कुछ लोगों को बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। अभी बीटा ब्लॉकर्स आपको तब दिए जाते हैं यूजुअली जब आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका अगर हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है तो हम यूजुअली बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स देने के बाद काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लैमी हैंड्स, मतलब एकदम हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, वैसा महसूस होता है। काफ़ी बार इंसोम्निया, मतलब नींद ना आना, हेडेक जैसा महसूस होना या फिर उल्टी जैसा लगना, इस तरह के जो लक्षण हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। आपको ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेडिसिन के देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आपको कब मेडिसिन लेनी है, कब आपको स्टॉप करनी है, कब आपको नेचुरल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसके लिए एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लास्ट में नेचुरल ट्रीटमेंट, कैसे आप अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेजर जो माना गया है ना वो वेट लॉस को माना गया है। अगर माना जाता है कि आप 10 किलो वेट लॉस करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 20 mmHg जो है वो कम आ जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको विगरस वेट लॉस नहीं करना है। विगरस मतलब एकदम से बहुत सारा वेट लॉस कर लिया, नहीं। आपको धीरे धीरे अपने डाइट से और साथ में एक्सरसाइज से आपको वेट लॉस करना है। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको एक्सरसाइज करना है। वॉकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं देखूं कि अगर मैं मेरे मदर या फादर को या फिर किसी भी पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में है, अगर मैं उन्हें बोलूं कि आप एक्सरसाइज करिए, एरोबिक्स करिए, जुम्बा कीजिए, तो क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या फिर घुटनों के दर्द की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से वो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो चूज़ किया गया है वो वॉकिंग को चूज़ किया गया है। आप वेट लॉस करना है आपको तो आप एक्सरसाइज और वॉकिंग से वेट लॉस कर सकते हैं।
जो कि एक नेचुरल वेट लॉस होगा। आप थोड़ा डाइट पे ध्यान दीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। अच्छे डाइट से मेरा क्या मतलब है, मैं एक वीडियो बना रही हूँ डैश डाइट, मतलब ऐसी डाइट जो आपको हाइपरटेंशन के दौरान लेनी है। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, कि आपको जितने भी ग्रेन्स हैं, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आप चपाती हो गया, राइस हो गया, या फिर कुछ जितने भी होल ग्रेन्स हो गए, आपको वो कम मात्रा में लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। रैदर आपको जो अगर अपना पेट को भरना है, अगर आपको स्टमक फिलिंग करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स या फिर आपको कॉन्टिन्यूसली फ्रूट्स से करना है। अब हाई ब्लड प्रेशर में फ्रूट्स खाएं कि नहीं खाएं, ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है। बट अगर आप प्रॉपर फॉर्म में, अगर आप नॉर्मल 100 ग्राम्स या फिर एक मिडल जो साइज्ड फ्रूट खाते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, आप वो खा सकते हैं, वो आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि उससे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा और आपको आपकी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हमको डाइट में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सॉल्ट की मात्रा कम कर देनी है। अब सॉल्ट, आप बोलते होंगे कि हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं लेते हैं, या खाने में भी सॉल्ट नहीं खाएं क्या? ऐसा नहीं है। आप सेंधा नमक यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। आप कोशिश करें कि जो सब्जी में जितना है उतने में ही आप काम चलाएं। आप जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें आप सॉल्ट ना डालें, या फिर आप बाहर कहीं गए हैं तो अगर आपको स्पेशली कुछ चीज़ सर्व की जा रही है, जैसे अब मखाने हैं या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको बाहर सर्व करते हैं लोग, तो आपको ड्राई फ्रूट ऐसा खाना है जो कि विदाउट सॉल्ट हो। तो आपको थोड़ा सा सॉल्ट को कम कर देना है, क्योंकि सोडियम, मतलब जो सॉल्ट है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा फूड लेना है जिसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम इक्वल क्वांटिटी में हो। ऐसे कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम इक्वल मात्रा में होता है, तो वो आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको मेजरली ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी तला हुआ खाना विल कॉज यू, कोई भी चिकनाहट आपकी बॉडी में, आपकी जो वेसल्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं, उसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या आर्थीरोस्क्लेरोसिस, मतलब वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और आपको हार्ट फेलियर का जो कारण है वो बहुत जल्दी बन जाएगा, और आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। तो बेटर, इट्स सो बेटर फॉर यू, अगर आप क्या करें, आप अपनी डाइट में कोशिश करें कि आप वो खाना खाएं जो घर पर बना हुआ है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बाहर से कुछ भी स्नैक्स खा रहे हैं तो उसके अंदर सोडियम की मात्रा लिखी होती है कि कितनी सोडियम की मात्रा उस फूड प्रोडक्ट में है, 10 mg 100 mg जितनी मात्रा होती है। तो आपको वैसे फूड जो आइटम्स है जो पैक्ड आते हैं वो आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की मात्रा अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो घी आप खा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल क्वांटिटी में। और साथ में आप ऐसा कोशिश करिए कि जब भी आप घी खा रहे हैं तो आप चपाती के ऊपर रख के खाइए, रादर देन आप तल के नहीं खाना है आपको, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये तो थी कुछ हेल्दी नेचुरल टिप्स। अब अगर आपको जानना है कि आयुर्वेदा में या फिर कुछ और जो ट्रीटमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए हमको दिए जाते हैं, तो वो कब, कैसे, कौन सा लेना चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए और अपनी डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशन कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। धन्यवाद।